तो ये कुछ थ्रेड्स होते हैं हमारे पास, और जब उन थ्रेड्स को हम सामने रखते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम। तो थ्रेट की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी विच एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ सर्कमस्टेंस, कैपेबिलिटी, एक्शन और इवेंट दैट कुड ब्रीच सिक्योरिटी एंड कॉज हार्म। दैट इज अ थ्रेट इज पॉसिबल डेंजर दैट माइट एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी। अब आपने जब नेटवर्क सिस्टम बनाएंगे या अपनी एप्लीकेशंस बनाएंगे तो थ्रेट्स क्या हो सकते हैं वहां पर? पहले आपने उसे मिटिगेट करना है। वंस यू हैव फॉर्मुलेटेड अ थ्रेट परसेप्शन प्लान, तो उस थ्रेट को वन बाय वन आपने किल करना है। ठीक है, तो ये तब जाकर आपके एप्लीकेशन, जो आप क्रिप्टो के एप्लीकेशन, क्रिप्टो इनेबल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, देट विल बी थ्रेट फ्री। उसमें थ्रेट्स को आपने मिटिगेट किया था, आपको थ्रेट रहा नहीं उसके अंदर। और अटैक की डेफिनेशन क्या है? एन असॉल्ट ऑन अ सिस्टम सिक्योरिटी। असॉल्ट का मतलब होता है एक्शन, सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर एक्शन हो जाना, कोई वाक्य हो जाना, कोई इवेंट अकर हो जाना, उसे हम अटैक कहते हैं। तो इन दोनों की बेसिक डिफरेंस का आपको अभी पता होना चाहिए कि थ्रेट क्या होता है। वो पोटेंशियल्स, वो सिचुएशंस जो कि वल्नरेबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। और वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है? हमारी वीकनेस हो सकती है, हमारी कोई ऐसी पोजीशन जिसमें हमें नुकसान हो जाए। ठीक है, तो थ्रेट उस सिचुएशन को कह सकते हैं कि वो एक सिचुएशंस जो कि वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। हमने उन सिचुएशंस को पहले मिटिगेट करना होता है, देन वी हैव टू ब्लॉक ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, ये थ्रेट परसेप्शन। और असॉल्ट का मतलब क्या था? एन अटैक का मतलब एन असॉल्ट ऑन द सिस्टम्स। ठीक है, और ये डेफिनेटली कहाँ से आता है? ये थ्रेड से ही आता है। जो थ्रेड्स आपने मिटिगेट किए थे और उनको अगर सही तरीके से आपने बंद नहीं किया, यू डिडंट प्रोवाइड सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द थ्रेड्स, तो उन थ्रेड में से किसी एक थ्रेड की वजह से वो अटैक आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस थी जो कि RFC 2828 के अंदर बताई गई। और ये काफ़ी बड़ी एक हमारे लिए मोटिवेशन है कि अगर हम जो एप्स या कोई सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हमने पहले कवर करना होता है। अच्छा, X.800 ये भी OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में डिफाइन किया गया है। ठीक है, X.800 में से कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हमने यूज़ की हैं वो क्या है? सिक्योरिटी अटैक्स हम देखना चाहते हैं किस किस तरीके से हो सकते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे पास क्या होंगे जिनको यूज़ करते हुए हम डिटेक्शन कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं या रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं जब कोई अटैक हो जाता है। और द सिक्योरिटी सर्विसेज, वो कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जो कि हमें हर वक्त चलानी पड़ती हैं ताकि हम डिटेक्शन मोड में रहें। ठीक है, तो सिक्योरिटी अटैक्स एनी एक्शन दैट कंप्रोमाइजेज द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब अटैक अकर हो जाता है, इवेंट अकर हो जाता है, तो डेफिनेटली वो किसी ऑब्जेक्टिव के तहत आता है। वो ऑब्जेक्टिव हमारे सिक्योरिटी को ख़त्म करना है। ठीक है, उस सिक्योरिटी में हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ख़त्म हो सकती है, हमारी इंटीग्रिटी भी ख़त्म हो सकती है, हमारी अवेलेबिलिटी भी ख़त्म हो सकती है। जो ऊपर ट्रायड हमने देखा था, ये ट्रायड इसमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है हमारा। तो अटैक से ये चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अब मैकेनिज्म वन बाय वन देख लेते हैं इनको। सिक्योरिटी अटैक्स जो हैं वो पहले हमारे पास किस तरीके से हैं। ठीक है, पहले हम सिक्योरिटी अटैक्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे वापस आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट कंसिडर टू एंटिटीज आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। सेंडर है, रिसीवर है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है बी है, जो भी नाम आप इनको देना चाहें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से दे सकते हैं। एक सोर्स है हमारे पास, एक डेस्टिनेशन है, और जो नॉर्मल फ्लो है वो डायरेक्ट सिंगल लिंक है
विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई इंटरप्शन नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर इंटरसेप्शन नहीं है, ठीक है। तो लिंक हमारा इंटेक्ट है और इसके अंदर किसी भी किस्म की वो जो इंटरसेप्शन का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। ये नॉर्मल फ्लो है हमारा। लेकिन इससे हटकर जो भी सिचुएशन होगी वो हमारी अटैक को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल इंटरप्शन है, जो सोर्स से तो नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन बीच में कहीं ब्रेक कर दिया गया है और डेस्टिनेशन उसके साथ एक्सेसिबल नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी खतरा होता है हमारा कि हमारा नेटवर्क लाइन कोई तोड़ दे बीच में, तो फिर हमारी जो लाइफ लाइन है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वही ख़त्म हो जाएगी। अक्सर हो जाता है नेटवर्क कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, जिसके लिए अरेंजमेंट हमें क्या करने पड़ते हैं, हमें मल्टीपल नेटवर्क ऑप्शंस को सामने रखना पड़ता है। तो ये भी एक हमारे पास एक मिटिगेशन है, थ्रेट है हमारे पास। इंटरप्शन अगर हो गई तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक, जब कोई इंटरप्शन कर दे, हमारे नेटवर्क लाइन को तोड़ दे, देन इट इज़ एन अटैक, ठीक है। तो ये अटैक है हमारा। दूसरा कि हमारा जो नेटवर्क है उसको वो ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर लिंक कर दिया है उसने, स्निफ कर रहा है हमारे डेटा को अपने पास, उसे हम इंटरसेप्शन कहते हैं, ठीक है। वो इंटरसेप्ट कर रहा है हमारे डेटा को अपने पास, उसकी कॉपी रखता जा रहा है। वो उस कॉपी को क्यों रख रहा है, वो उसके अपनी इंटेंशन हो सकती है। मे बी वो रिप्ले अटैक करना चाहता है। रिप्ले अटैक क्या होता है कि जो उसने डेटा या पैकेट्स कैप्चर किए अपने पास, उसको वो थोड़ी देर के बाद भिजवा सकता है। तो कोई रिप्ले अटैक की कोई एग्जांपल है आपके पास कि क्या, कौन सा ऐसा पैकेट हो सकता है जो कि रिप्ले हो जाए और वो फायदा भी दे जाए इंटरसेप्टर को? वो कौन सा ऐसा पैकेट हो सकता है जिसको रिप्ले में फायदा होगा इंटरसेप्टर को? जी, वो पैकेट जिसमें किसी भी यूजर के क्रेडेंशियल जा रहे, वो पैकेट कैप्चर हो सकता है, उसको रिप्ले कर दे। तो कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन थी, एक दफ़ा ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ली, उसके बाद फिर रिप्ले टेक किया, वही क्रेडिट जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दोबारा चली गई, एक और ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो सकती है उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। बहुत सारी सिचुएशंस हमें इसमें होती है। इसलिए लॉग इन लॉग के ऊपर सेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे लॉग आउट कर जाए हम, और सेशन की भी यूनिक होती है, ठीक है, ताकि अगर वो रिप्ले अटैक भी हो जाए तो, क्योंकि जब रिप्ले में वही सेशन की दोबारा चली जाएगी सर्वर के पास, तो सर्वर उसको वेरीफाई कर लेगा कि ये डुप्लीकेट मेरे पास आ गए, इसका जो रिक्वेस्ट आई है, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। बहुत सारे मैकेनिज्म हम इसमें चला सकते हैं कि जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं उसको हम रेंडम रख लें, रिपीट ना हो, लेकिन ये रिप्ले अटैक हो सकता है। तो इंटरसेप्शन रिप्ले अटैक को सपोर्ट करती है, ठीक है। इंटरसेप्शन का एक अटैक हो सकता है हमारे पास। एक मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर देख लें आप कि जो सोर्स से डेटा आ रहा है वो डेटा डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा, वो पहले इंटरसेप्टर जो है वो अपने पास रख रहा है और उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। उसमें एक बिट चेंज कर रहा है, पूरा मैसेज चेंज कर रहा है, मल्टीपल बिट्स चेंज कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन परफॉर्म करके उसके बाद सोर्स के पास उस पैकेट को भिजवा रहा है भी, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप मॉडिफिकेशन को किस तरह वाइट कर रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, फिर उसके में जो टाइम होता है, टाइम वैलिडिटी सामने रखते हैं कि एक पैकेट से दूसरे पैकेट के दरमियान जितना टाइम आ रहा है, अगर उससे ज़्यादा टाइम हो रहा है किसी पैकेट को, तो वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाए, और वो जो सोर्स है उसको कहा जाए कि रिपीट करें, आप उस रीसेंड करें उस पैकेट को, क्योंकि ये टाइम आउट हो गया था इसका। तो बहुत सारी एक अप्रोचेज हम देख सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हम फिलहाल टाइप्स ऑफ अटैक्स पे रुक रहे हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन अटैक हो सकता है जिसमें जो सोर्स से डेटा जा रहा है डेस्टिनेशन पे, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, या ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जो डेस्टिनेशन से डेटा सोर्स की तरफ जाए उसको फैब्रिक इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर फैब्रिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो सोर्स होता है वो अवेयर नहीं होता कि उसके नाम को यूज़ किया जा रहा है। अब ये सोर्स का जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, जो भी है इसके, वो ये इंटरसेप्टर यूज़ कर रहा है और उसको डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेट कर रहा है, और जो डेस्टिनेशन है वो यही समझ रहा है कि ये सोर्स से डेटा आ रहा है मेरे पास,
ठीक है, इस चीज़ को कैसे चेक किया जाएगा? ऑथेंटिकेशन होगी हमारे पास, सोर्स ऑथेंटिकेशन या क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। तो हम इस तरीके से इसको इंश्योर कर सकते हैं और फैब्रिकेशन अटैक को भी हम थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सॉफिस्टिकेटेड अटैक्स होते हैं उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को पहले पढ़ा जाता है कि इंसान कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं वो भी इंसान ही बनाता है। ठीक है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा फैक्टर है इसमें, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाने में या किसी चीज़ को वीक बनाने में। तो ये डेफिनेटली चीज़ सामने रखनी होती है हमने। अच्छा, तो सिक्योरिटी अटैक अब क्या हो गया? एन एक्शन दैट कंप्रोमाइजेज सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली जो पर्सनल लेवल पे जो हम सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उसमें कुछ लोग होते हैं सिक्योरिटी कॉन्शियस होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर अपनी चीज़ें रखते थे। जैसे कोई आपकी व्हाट्सएप कर दिया तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है, या विंडोज़ की कोई वर्जन उसने इंस्टॉल कर दिया अपने सिस्टम पे, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है। लिनक्स ले लिया जिस तरीके से, तो वो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है। ओएस हार्डनिंग हम नहीं करते, ओएस को इतना स्ट्रांग बना देंगे उसको कोई फूल ना कर सके, ये हम काम नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और यही लोग हैकर्स के ज़्यादा फायदेमंद होते हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला रहे होते हैं। तो ये डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अगर उसका डेटा चोरी हो जाए, उसका सर्वर हैक हो जाए, उसके अंदर इंट्रूड कर जाए कोई, तो सिक्योरिटी अटैक्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अबाउट हाउ टू प्रिवेंट। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें थ्रेट्स को मिटिगेट करना होता है। थ्रेट्स हैं क्या? वंस वी फाउंड आउट कि जी थ्रेट्स को लिस्ट डाउन कर दिया, तो हर थ्रेट के सामने हम उसका एक्शन प्लान डिफाइन कर देते हैं ताकि अटैक्स को हम रोक सकें। ठीक है, तो फिर हम आईडीएस लगा देते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, या अटैक्स हो रहे हैं तो उसको हम एनालाइज करते हैं। आजकल तो उसमें मशीन लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को मिटिगेट कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बन रहा है या नहीं बन रहा अभी। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, और अटैक्स डेफिनेटली ये तो जनरल आइडिया है। ठीक है, इंटरप्शन के अंदर किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी कैटेगरी होगी। इंटरसेप्शन जो है ये किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी कैटेगरी होगी। तो बहुत वाइड रेंज है अटैक्स की, लेकिन हम कैटेगराइज इन 5 में करते हैं, उनको 4 में करते हैं। एक तो नॉर्मल फ्लो हो गया, और बाकी जो 4 हैं ये टाइप्स ऑफ अटैक्स है हमारे पास। ठीक है, और नॉर्मली जो हम इस कोर्स बुक के अंदर भी सिचुएशंस दी गई हैं वो भी एक लिमिटेड है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक्स होते हैं, डेफिनेटली सबसे बड़ा मसला ये होता है सिक्योरिटी के अंदर, नेटवर्क सिक्योरिटी में, कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा शेयर नहीं करती कि उनके ऊपर अटैक कब हुआ, कैसे हुआ, क्या सिम्टम्स थे अटैक के, क्या नुकसान हुआ, क्या डेटा चोरी हुआ। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शेयर नहीं करती, जिसकी वजह से क्लियर पिक्चर्स जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं वो अभी तक नहीं होती कि एग्जैक्टली ये अटैक के पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें शेयर होना शुरू हो जाए, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते अभी। ठीक है, अगर ज़्यादा अक्रंसेस आएंगी तो मे बी कि वी आर इन द गुड पोजीशन टू मिटिगेट दीज सिचुएशंस। अच्छा, अब जो पहले वाला ये था इंटरप्शन, ये बेसिकली हमारे जो जिस तरह हमने ट्राइड देखा था उसमें से किसको नुकसान पहुंचा रहा है। इंटरप्शन का मकसद क्या है? ये अवेलेबिलिटी को खत्म कर देता है। ट्राइड के अंदर जो ए था, CIA ट्राइड जो था हमारा, उसमें ए जो था अवेलेबिलिटी, उसको इंटरप्शन खत्म कर देती है। इंटरप्शन होगा हो गई तो सर्वर आइसोलेट हो जाएगा। सर्वर आइसोलेट हो गया, इसका मतलब है कि जो क्लाइंट्स हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, अवेलेबिलिटी विल बी कंप्रोमाइज्ड, अवेलेबिलिटी भी खत्म हो गई अभी। तो ये याद रखिएगा कि अगर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है तो इंटरप्शन को रोकना होगा, और इंटरप्शन को रोकने के लिए फिर आपको क्या करना है, ये मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। एंड इफ यू वांट टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का जिस तरह मैंने पहले बताया था कि किसी भी अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ जो रिसोर्सेज हैं उसको रोकना है हमने। ठीक है, तो वो हम कैसे रोक सकते हैं और पॉसिबिलिटी कैसे? सबसे पहले तो इंटरसेप्शन हो इसमें।
आपका जो डेटा ट्रेवल हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, उसकी एक कॉपी इंटरसेप्टर के पास जा रही है, ठीक है। अगर तो वो ओपन प्लेन टेक्स्ट में जा रही है फिर तो कोई मसला ही नहीं है उसके लिए, उसको फौरन पढ़ लेगा। लेकिन अगर आपने इंक्रिप्शन अप्लाई की हुई है तो अब उस डेटा के ऊपर वो डिक्रिप्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। जो उसके पास क्रिप्ट एनालिसिस टूल्स हैं उन टूल्स को यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। एक दिन लगाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जितना भी टाइम लगता है, द क्रिप्ट एनालिस्ट विल बी इन द पोजिशन टू गेट सम इंफॉर्मेशन। तो ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब एक दफा उसने आपका एल्गोरिदम ब्रेक कर लिया, आपकी की को उसने ब्रेक कर लिया, तो उसके बाद जितने भी मैसेजेस आप भेज रहे हैं या भेज चुके हैं उन सबको वो उस की से डिक्रिप्ट कर लेगा और फाइंड द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो अटैक था ये इंटीग्रिटी को ख़त्म कर देता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या था कि हमारा डेटा सोर्स से जब निकला है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाए तो बीच में उसको चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन मॉडिफिकेशन हमने देख लिया कि वो इसको ख़त्म कर देता है। मॉडिफिकेशन में क्या है कि जो सोर्स से डेटा आ रहा है वो डेटा एग्जैक्टली नहीं जा रहा डेस्टिनेशन के ऊपर, वो हमारे इंटरसेप्टर के पास पहले जा रहा है, फिर उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म होती है, देन द डेस्टिनेशन विल गेट द कॉपी। तो ये यहाँ पर हमारी इंटीग्रिटी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो अब फैब्रिकेशन जो है ये एक और एक्सेप्ट है इसका, CIA ट्राइएड का, ठीक है। इसमें हमने इसको कवर नहीं किया। ये जो CIA ट्राइएड था इसके अंदर एक अथेंटिसिटी भी आती है। अब क्लाइंट अथेंटिक है, सर्वर अथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। फिशिंग अटैक हो रहा है, आपको नहीं पता कि किस सर्वर पे आप लॉगिन हो रहे हैं, और लग ऐसे रहा है कि वो PF कीट का सर्वर है, लेकिन एग्जैक्टली वो PF कीट का नहीं है, वो फिशिंग अटैक हुआ है और यूज़र्स को रीडायरेक्ट करवा दिया गया उस सर्वर के ऊपर। वहाँ पर यूज़र्स ने, जो बिल्कुल इनोसेंट यूज़र होते हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने ID क्रेडेंशियल्स जो है, ID पासवर्ड उस फिशिंग सर्वर साइट के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली वो फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो है अथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ जब किया जाएगा तो हम फैब्रिकेशन अटैक का सहारा ले लेंगे। फैब्रिकेशन अटैक हमने देखा था वो ये कि हम एक जो एंटिटी है उसका कवर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और दूसरे एंटिटी से कम्युनिकेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वन। तो इस तरीके से हम फैब्रिकेशन परफॉर्म करते हुए अथेंटिसिटी, यूजर अथेंटिसिटी या सर्वर अथेंटिसिटी, उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, खत्म हो जाती है ये। जी कुछ सवाल हो यहां तक तो पूछ सकते हैं। चीजें मुश्किलें आसान है, इजीली अंडरस्टूडेबल है। सर अभी तक। तो अब अगर हम इसको कहें, ये अटैक्स को फिर ब्रॉडर टर्म में हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दो कैटेगरीज क्या है, एक है पैसिव अटैक्स है और एक एक्टिव अटैक्स है। पैसिव अटैक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। पैसिव अटैक्स जो है उसको ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वजह क्या है कि पैसिव अटैक्स कभी भी आपको आपके जो कनेक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब ही नहीं करते, ठीक है। जब कनेक्टिविटी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि कोई भी बंदा मेरे जो नेटवर्क है उसको सुन रहा है, लिसनिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो लिसनिंग करता ही रहेगा, वो करता ही रहेगा, वो आपका डेटा ले रहा है और आपको नहीं पता, क्योंकि डेटा की कॉपी ले रहा है ना, डेटा एक्चुअल तो नहीं ले रहा। डेटा की कॉपी उसके पास आ रही है और जो एक्चुअल डेटा है वो आपका डेस्टिनेशन पे वैसे ही पहुंच रहा है, उतने ही टाइम में पहुंच रहा है, कोई परेशानी नहीं उसे। इसका मतलब है कि जो इंटरसेप्शन है वो हमारा पैसिव अटैक के आ जाएगा। इंटरसेप्शन जो है ये वाली, ये हमारा क्या है, ये पैसिव अटैक है। इसकी कॉपी सिर्फ इंटरसेप्टर के पास जा रही है, नॉर्मल फ्लो ऑफ द डेटा ट्रेवल वो हमारा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अब पैसिव अटैक फॉर एग्जांपल ईव्स ड्रॉपिंग है, ठीक है, मॉनिटरिंग है। जिस तरह हम जब टेलीफोन नेटवर्क्स का दौर होता था तो वायर टेपिंग होती थी, वायर टेपिंग। जी आवाज आ रही है मेरी आपको?